बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, तो ये हमारे पास रेजिस्टर जोड़ने का दूसरा तरीका है। सेकंड मेथड है पैरेलल मेथड, या इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं जिनको हमने पैरेलल मेथड से जोड़ना है। पैरेलल मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स हैं उन सबका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल वो अलग-अलग एक पॉइंट पे लाके हम उनको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने उन पॉइंट्स को ए और बी का नाम दिया हुआ है कि R1, R2 और R3 तीनों का जो लेफ्ट वाला मेरे पास टर्मिनल है उन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट ए के ऊपर। इसी तरह R1, R2 और R3 का जो राइट वाला टर्मिनल है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट बी के ऊपर। जब इसके साथ हम बैटरी अटैच करेंगे या आप कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे V, तो फिर इसमें से करंट कैसे पास होगा या वोल्टेज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हम फिर आज पढ़ते हैं इस सर्किट की। ऐसे सर्किट जिसमें हमने रेजिस्टेंस को जो है वो पैरेलल तरीके से जोड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखें, क्योंकि ये सारी की सारी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों की तीनों एक पॉइंट पे आगे इकट्ठी हो रही हैं, मतलब डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच हो रही हैं। ये वाली लेफ्ट वाली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, राइट वाली नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली अटैच हो रही हैं। तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल इसको मिल रहा है उतना ही इसको, उतना ही इसको, या आप कह सकते हो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है उतना ही R2 के अक्रॉस है, उतना ही R3 के अक्रॉस है। तो जब आप इस कंडीशन को हम लिखते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, कि जितने वोल्ट्स की हमने बैटरी लगाई है या जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखें, क्योंकि इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, अगर आप देखें तो पॉइंट ए पे आके उसको तीन पाथ मिल जाते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। अगर तीन पाथ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपका करंट जो है वो इन तीनों पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो टोटल करंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रेजिस्टर R1 में से गुजरने वाला करंट प्लस R2 में से गुजरने वाला करंट प्लस R3 में से गुजरने वाला करंट। क्योंकि यहाँ पे करंट को गुजरने के लिए मोर देन वन पाथ्स मिल रहे हैं तो करंट जो है वो सारे रास्तों पे, सारे पाथ्स पे डिवाइड हो जाएगा। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, क्योंकि यहाँ पे हमें I की वैल्यू चाहिए तो R इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो I की वैल्यू V ओवर R बनेगी। जब हमें I1 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में I1 लिखेंगे, इधर भी 1 और इधर भी 1 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू हम वहां से यहाँ यूज कर लेते हैं जो कि V1 ओवर R1, इसी तरह I2 की V2 ओवर R2, इसी तरह I3 की V3 ओवर R3 आ जाएगी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। तो यहाँ पे हम फिर वो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3, तो इन सब में से V कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 बच रहा है जो कि I के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ये जो V है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 बच जाएगा। तो इस V की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेते हैं किसके इक्वल है, IR के। तो V की जगह जब हम IR लिखेंगे तो ये हमारे पास I ओवर IR इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये I और ये I कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो 1 ओवर R बचेगा। और इस R को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देता हूं क्योंकि ये उन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
तो मैं इसको लिखूंगा जी 1/RE। ये वाला जो R मेरे पास बचा, इस R को मैं वहां पे लिख रहा हूं। तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा जब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल मेथड से या पैरेलल एक दूसरे के साथ अटैच हुई हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, अप टू सो ऑन 1/Rn। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है सेकंड वाला, ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनकी, जब उनको आपने पैरेलल जोड़ा हुआ है किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।